हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, कौन सी अनुसूची में क्या विषय दिया गया है, उसकी पूरी डिटेल से हम जानकारी आपको देंगे। आप सभी को पता है, जब भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय भारत में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं जो 22 भागों में बटे हुए थे। तो फ्रेंड्स, अभी जो मूल रूप से तो 8 थी, यानी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो 8 थीं। लेकिन अगर वर्तमान में कभी पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और 25 भाग हैं। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं और लगभग 448 अनुच्छेद हैं। 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और फ्रेंड्स 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो इन 12 अनुसूचियों के विषय में पूरी जानकारी लेनी है। जैसा कि हमने बताया है कि वर्तमान में लगभग 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। जब संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था, उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 अनुसूचियाँ थीं, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, तो आज हम अभी जो हैं तो 12 हैं वर्तमान में, इन्हीं 12 अनुसूचियों के विषय में बात करेंगे। तो प्रथम अनुसूची में क्या दिया गया कि भारतीय जो संघ है, यानी भारत जो देश है, इस देश में राज्यों का वर्णन और संघ शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। यानी कि जितने राज्य हैं, यानी जैसे वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय जितने राज्य थे, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी का वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन के दौरान दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, 69वें संविधान संशोधन 1991 में जब 69वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। ठीक है, अगली अनुसूची देखते हैं, द्वितीय अनुसूची। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, यानी जितने भी भारतीय संविधान में पदों का वर्णन किया गया है, उन सभी पदों के वेतन, जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का वर्णन किया गया है। ठीक है, यानी कि जैसे कि जो पदाधिकारी थे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, कैग आदि, इन सभी की सैलरी का, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, सैलरी का वर्णन किया गया है द्वितीय अनुसूची में। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं तृतीय अनुसूची की। तो जो तृतीय अनुसूची हमारे भारतीय संविधान की है, इसमें जितने भी संविधान के पदाधिकारी हैं, जैसा कि हमने बताया अभी, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, लोकसभा के अध्यक्ष आदि, सभी को शपथ ग्रहण करने की प्रक्रिया को वर्णन किया गया है। यानी कि तृतीय अनुसूची में शपथ ग्रहण, पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है तृतीय अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची जो है, यानी चौथी जो अनुसूची है, इसमें जो विभिन्न राज्य हैं और संघीय क्षेत्र हैं, इनसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। यानी कितने प्रतिनिधि किस राज्य से राज्यसभा में जाएंगे, इसका वर्णन किया गया है चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची की। तो फ्रेंड्स, पाँचवीं अनुसूची जो है वो एससी और एसटी के विषय में उल्लेख करती है। यानी कि भारत देश में जितने भी अनुसूचित
क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके विषय में प्रशासन और नियंत्रण का पूरा प्रक्रिया यहाँ पे वर्णित करती है 5वीं अनुसूची। ठीक है, यानी एससी और एसटी दोनों का वर्णन करता है 5वीं अनुसूची। ठीक है, अब हम बात करते हैं 6ठी अनुसूची की। तो 6ठी अनुसूची जो है फ्रेंड्स, ये जो हमारे 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को जनजाति क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में बांटा गया है। इसलिए इनको विशेष प्रावधान दिए गए हैं संविधान में। ठीक है, इन 4 राज्यों को विशेष प्रावधान और कुछ विशेष कानून बनाए गए हैं इन राज्यों के लिए, जिनका पूरा उल्लेख 6ठी अनुसूची में किया गया है। यहाँ के क्षेत्रों पे प्रशासन कैसे होगा, आरक्षण कैसे मिलेगा, कैसे सुविधाएं होंगी, सारी जानकारी 6ठी अनुसूची में वर्णित की गई है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची जो है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुसूची है। इसमें क्या है कि इस 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो केंद्र और राज्य हैं इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा करने के लिए 7वीं अनुसूची को 3 भागों में वितरित कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ये 3 भाग कौन से हैं? 7वीं अनुसूची की 3 सूचियां बनाई गई। तीनों सूचियों के नाम हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो फ्रेंड्स, जो संघ सूची है इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी केंद्र सरकार जब कानून बनाती है तो उस कानून को पूरे देश में लागू किया जाता है। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय संघ सूची में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, लेकिन यदि ऐसा कोई कानून बन रहा है जिसमें केंद्र सरकार जो उससे संबंधित है, यानी ऐसे कानून जो केंद्रों से संबंधित है और संविधान लागू होने के समय इसमें जो प्रावधान किए गए थे, तो केंद्र सरकार भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो जब संविधान लागू हुआ था उसमें इस सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 हैं, यानी 5 कम हो गए हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। यदि कानून के विषय समान है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। यानी वैसे तो समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन यदि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के कानून जो हैं एक ही विषय पर आधारित हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। जब संविधान लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची फ्रेंड्स भाषाओं से संबंधित है, यानी भारत देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से कुछ भाषाएं हमारे संविधान में सम्मिलित की गई थी। तो कुल मिला के 22 भाषाएं वर्तमान में हमारे संविधान में शामिल की जा चुकी हैं, जिसमें जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय मात्र 14 ही भाषाएं हमारे संविधान में शामिल की गई थी, लेकिन आज 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं यानी कि जो लगभग 8 भाषाएं बढ़ी हैं। ये कब बढ़ी हैं? तो जो पहली बार सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन 1967 में, फिर 1992 में 77वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था, और फिर 2003 में जब 92वां संशोधन हुआ उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये थी 8वीं अनुसूची की जो भाषाएं हैं। अभी कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, जो याद करने के पॉइंट हैं। अब 9वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। फ्रेंड, जैसा हमने बताया था
भारतीय संविधान में मूल रूप से सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन वर्तमान में 4 बढ़ गई हैं, यानी कि 12 हो गई हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है तो संविधान के लागू होने के बाद में इसे जोड़ा गया है। ये कब जोड़ा गया? ये 1951 में जब पहली बार संविधान संशोधन हुआ, यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये जो अनुसूची है फ्रेंड्स, ये राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख करता है, यानी कि राज्य द्वारा किसी संपत्ति का अधिग्रहण कैसे किया जाए उस पूरी प्रक्रिया का वर्णन 9वीं अनुसूची में किया गया है। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची आप चित्रों में देख सकते हैं यहाँ पे फोटो में कि लोग कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये इससे पता चल सकता है कि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित थी, यानी जो हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से एक पार्टी से दूसरी पार्टी में सदस्यों का आना जाना जो होता है वो 10वीं अनुसूची के अनुसार ही होता है। तो 10वीं अनुसूची जो है तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची जो फ्रेंड्स है 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विषय में वर्णन किया गया है और पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय भी दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है फ्रेंड्स वो त्रिस्तरीय है हमारे देश में, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है जिसमें से 29 विषय दिए गए हैं और 93 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची जो हमारे संविधान की लास्ट अनुसूची है, ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई और इसमें कुल मिला के 18 विषय हैं। और ये जो है तो स्थानीय यानी शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। यानी शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन मतलब जैसे नगर पालिका होती है, ठीक है। नगर पालिका का समझो यहाँ पे वर्णन किया गया है 12वीं अनुसूची में। तो ये थी हमारी आज की 12 अनुसूचियाँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हमारे ऐसे ही एक टॉपिक पे आपका वीडियो आते रहेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत होंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पे हमारा अगला वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और उम्मीद है अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।